हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। आप सबका वापस से स्वागत है तेजस की पाठशाला में। और आपको जस्ट पता है, मेरा नाम है अभिकक्षक सिंह। आप लोग मुझे तेजस भी बुला सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कंप्यूटर कंप्यूटर में हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच 3.0। हम लोग क्या पढ़ने वाले? इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच 3.0, ठीक है। हम लोग आज जाएंगे कंप्यूटर स्टडीज आज में, लर्न कोडिंग विद ब्लॉक्स। हम लोग आज कोडिंग जानेंगे ब्लॉक्स के साथ, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कोडिंग, वो भी ब्लॉक्स के साथ। और इसमें मैं कहूँगा बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते और देखते। पहले हम लोग जानेंगे कोडिंग क्या होती है। व्हाट इज कोडिंग? जब हम लोग कोडिंग जानेंगे तभी तो हम लोग सबको जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कोडिंग क्या होता है। और मैंने आपके लिए बहुत अच्छी से एनिमेशन भी डाली है इस बार। कोडिंग इज अ वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू टेल इट व्हाट टू डू। कोडिंग वो होता है कि जब हम लोग कुछ लिखते हैं और हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कुछ करने के लिए। जैसे कोडिंग पे डालो, कंप्यूटर ओपन ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो वो कोडिंग हुई, ठीक है। और हमने इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को कि हम उनको उसको क्या करना है, ठीक है, वो हुई कोडिंग। तो ऐसा हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, अलग तरह से देते। तो हम लोग वो भी आज जानेंगे हम लोग कैसे देते हैं। जस्ट लाइक मेकिंग अ पेपर बोट, स्टेप बाय स्टेप वी गिव अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स टू आवर कंप्यूटर, ठीक है। जैसे हम लोग पेपर बोट बनाते हैं, हम लोग पेपर बोट कैसे बनाते हैं? हम लोग पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर उसे और फोल्ड करते हैं, और फिर उसमें से निकाल के एक पेपर बोट बनाते हैं, है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहले हम फोल्ड करेंगे, फिर हम अब वो सेकंड स्टेप करेंगे, फिर हम लोग आखिरी में उसे निकालते हैं जो बीच में होता है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर गए, ठीक है। जैसे पहला स्टेप हुआ कि हमने फोल्ड किया, आखिरी स्टेप हुआ कि हमने उसे निकाला, है ना। तो वैसे ही हम लोग एक सीक्वेंस से कमांड देते टू अ कंप्यूटर। हम लोग सीक्वेंस से कमांड देते कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर नीड्स अ special language called a coding language to understand a instruction। अब मैं मान लो हिंदी में बोल रहा, अमेरिका में इंग्लिश में बोलेंगे, स्पेन में स्पेनिश में बोलेंगे, जर्मनी में जर्मन बोलेंगे, है ना। ब्राजील में हम लोग शायद नहीं, पोर्चुगल में हम लोग पोर्चुगीज बोलेंगे, है ना। तो ऐसे हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, है ना। तो वैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, चाहे इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो, वो सारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो अपनी एक लैंग्वेज समझ पाता है, ठीक है, जो होती है कोडिंग लैंग्वेज। उसमें मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। उसमें 01010110 ऐसे ही बहुत से नंबर्स होते हैं। उससे उसे पता चलता है कि क्या करना होता है, ठीक है। उसे ट्रांसलेट करता है खुद के लिए, मतलब उसे हमारे लिए ट्रांसलेट करता है और करता है, ताकि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग कोड क्यों करते हैं आखिर में? व्हाई डू वी कोड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग कोड क्यों करते हैं। लोग कोड करते हैं, कोड हेल्प अस क्रिएट गेम्स, एनिमेशन एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो कोड होता है वो हमें हेल्प करता है। जैसे हम लोग कोडिंग से गेम्स बनाते हैं, एनिमेशन और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें कोडिंग हेल्प करता है, ठीक है। वी यूज कोडिंग टू मेक कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो कंप्यूटर होता है उसको टास्क करने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। हम लोग कोडिंग करते हैं, टाइप करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। हम लोग ऐसा ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। और फिर टू मेक कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। तो जब आप कंप्यूटर तो टास्क परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्रॉइंग द शेप, सॉल्विंग मैथ और कंट्रोलिंग अ रोबोट। एग्जाम्पल है, हम लोग एक शेप ड्रॉ करें तो हम लोग कंप्यूटर पे ऐसे बनाएंगे, है ना। और हम लोग सॉल्विंग मैथ हमने गूगल पे गए डाल दिया, 6228 मल्टीप्लाई बाय 238, है ना, डाल दिया, उसने आंसर दे दिया। और हम लोग कंट्रोलिंग का रोबोट कह सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज ब्लॉक बेस्ड कोडिंग? अब हमने शुरुआत में देखा था वी विल कोड विद ब्लॉक्स। तो हम जब जो ब्लॉक कोड विद ब्लॉक्स होता है उससे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। तो हम लोग अभी किसकी डेफिनेशन देखने जाए? ब्लॉक बेस्ड कोडिंग की। तो हम लोग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है।
Block-based coding is a simple visual programming method. We use colorful blocks to fit together like puzzle pieces. Each block represents specific commands or action. It is easy and fun for beginners to learn coding. ठीक है, जो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग होती है वो एक सिंपल विजुअल प्रोग्रामिंग मेथड होता है कि हम लोग देख के उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं शुरुआत के लिए. ठीक है, वी यूज कलरफुल ब्लॉक दैट फिट टुगेदर लाइक पजल पीसेस. जो पजल होती है जैसे एक एल शेप का है, एक आर शेप का है, जो ऐसा वाला होता है. ठीक है, तो हम लोग उन दोनों को कहेंगे तो वो कहते हैं जुड़ जाएंगे, है ना. तो वैसे ही हम लोग उन दोनों को फिट करते हैं एक दूसरे में. ठीक है, और कलरफुल ब्लॉक्स होते हैं वो. ठीक है, और ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कमांड और एक्शन. एक जो ब्लॉक होता है वो हर मतलब जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सारे में हर ब्लॉक एक कमांड और एक्शन रिप्रेजेंट करता है. जैसे एक कमांड में लिखा है, मैं बता रहा हूँ आप लोग बाद में जाओगे. एक कमांड में लिखा है मूव 10 स्टेप्स, तो मैंने मूव 10 स्टेप किया तो कमांड उसमें थी. और मैं लिख दूं व्हेन फ्लैग क्लिक, तो जब फ्लैग क्लिक हुआ तब मुझे 10 कदम ऐसे चलने, है ना. तो ऐसे ही हर ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है कमांड और एक्शन को. कमांड था वहाँ when flag clicked और action था वो movement. It is easy and fun for beginners to learn coding. ये बहुत आसान और फन होता है बिगनर्स के लिए. ठीक है, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि आप भी एक बार ट्राई कीजिए जाके. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जाना स्क्रैच सर्च करना है. ठीक है, तो आप लोगों को अगर एक बार रीड करना तो एक और आप लोग रीड कर सकते हैं. मैं थोड़ी देर साइड हो जाऊँ. चलो, आपने एक बार रीड कर लिया इससे. अब आप लोग समझ गए कि ब्लॉक बेस्ड कोडिंग आखिर में है क्या. ठीक है, आपने पूरी डेफिनेशन जान ली. अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच 3.0. हमने ब्लॉक बेस्ड जाने और अब हम लोग सीधा पॉइंट पे है, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच 3.0. ठीक है, हाँ, तो हम लोग जानते हैं स्क्रैच 3.0 इज अ फ्री, पहले फ्री है. ठीक है, कोई भी पेड नहीं है. इजी टू यूज प्लेटफॉर्म टू क्रिएट स्टोरीज, गेम्स एंड आर्ट. बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए. उससे आप लोग स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो और गेम्स क्रिएट कर सकते हो, आर्ट बना सकते हो. इट यूजेस कलरफुल कोडिंग ब्लॉक्स, मेक प्रोग्रामिंग सिंपल एंड विजुअल. विजुअल मतलब क्या होता है, देखना मतलब. ठीक है, तो जो हाँ ये कलरफुल कोडिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करता है. जैसे हमने जाना था कि कलरफुल ब्लॉक जैसे मूव 10 स्टेप्स, तो ब्लू कलर का होता है, तो अलग अलग कलर के ब्लॉक्स. ठीक है, टू मेक प्रोग्रामिंग सिंपल, बहुत सिंपल होता है उसमें कि इसमें मूव 10 स्टेप लिखा तो उससे कहोगे. ठीक है, तो उसमें बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से रहता प्रोग्रामिंग को सीखना. ठीक है, एंड विजुअल मतलब फिर तुम देख भी सकते हो कि कैसे. फन फैक्ट, अब आपको एक फन फैक्ट बताने वाला. स्क्रैच गॉट इट्स नेम फ्रॉम डीजेस हु स्क्रैच म्यूजिक ट्रैक्स टुगेदर. ठीक है, स्क्रैच को अपना नेम फ्रॉम डीजे. डीजे आपको पता है, आपको अगर ना पता तो डीजे हु स्क्रैच म्यूजिक ट्रैक्स टुगेदर मतलब एक पर्सन था, उसका एक स्क्रैच म्यूजिक था, तो उसी से स्क्रैच को अपना नाम मिला है असल में. ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं. आप चाहे तो म्यूजिक भी सुन सकते हैं जाके. हाँ, अब क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. अब आपको जब प्रोजेक्ट बनाना तो आपको करना क्या है, जाएंगे कैसे स्क्रैच पे, तो हम लोग अब वो देखते हैं. स्टेप 1, गो टू द scratch.make.edu. ठीक है, click on the create to start a new project. Rename your project from untitled to fruit catcher. ठीक है, आप लोग उसे कोई भी नाम दे सकते हो. ठीक है, आप लोग नया स्टार्ट करोगे पर आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा. ठीक है, बस इतना ही आपको करना है. हाँ, स्क्रैच इंटरफेस, इंटरफेस ओवरव्यू मतलब हम लोग स्क्रैच के बारे में और जानेंगे. अब हमने इधर देखा था ना कि हम लोग कैसे जाए, तो मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. मैं एक सेकेंड इसके लिए पूरा आपको एंड कर रहा हूँ. ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे.
ठीक है। तो अब ये मैं आ चुका हूँ गूगल पे, मैं नया खोलूंगा टैब। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, मैंने सर्च किया SCRATCH स्क्रैच। स्क्रैच है, ये पहली वेबसाइट है स्क्रैच MIT एजर, और उस पर क्लिक कर दिया आपने। अब आप कहेंगे स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक। ठीक है, और लो आप आ गए, आप स्क्रैच पे आ गए। ठीक है, तो अब आप लोग बोलो तो मैं आपको विजुअल करके भी दिखाऊं, या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सोचो कि मैं आपको यहाँ पूरा समझाऊं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं। तो हम लोग थे शायद यहाँ, हाँ, व्हाट इज कोडिंग। ठीक है, व्हाई डू वी कोड, व्हाट इज ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, इंट्रोडक्शन, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ, हाँ, यहाँ थे हम लोग। सेकेंड, हाँ, स्क्रैच इंटरफेस ओवरव्यू। हम लोग स्क्रैच को पूरा ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, तो स्क्रैच एडिटर हैज मेनी पार्ट। जो हमारा स्क्रैच एडिटर होता है उसके पास बहुत सारे पार्ट्स है। हम लोग इनमें से कुछ पार्ट को पहले देखते हैं। मेन्यू बार, स्प्राइट एरिया, कोडिंग एरिया, ब्लॉक्स पैनल, स्टेज एंड बैकड्रॉप। लेट्स लर्न अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल। अब हम लोग सारे पार्ट के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे, और भी पार्ट जानेंगे। इतने बस पार्ट्स नहीं है, 13 पार्ट्स है टोटल। यहाँ बस कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है तो 6 हुए। अब हम लोग और के बारे में भी जानते हैं। जब हम लोग चलते कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच पार्ट 1। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट 1 देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। पहले तो हमने मेन्यू बार देख लिया था। यूज टू क्रिएट, सेव एंड ओपन प्रोजेक्ट्स। जब हम लोग सेव करते प्रोजेक्ट्स को, तो फिर हम लोग बाद में उसे ओपन भी करना चाहते हैं, तो ओपन और सेव यहाँ से होता है, और क्रिएट भी यहाँ से ही होता है। जब वो स्टार्ट मैंने किया था तो उधर से हमने क्रिएट किया था। अब हम लोग जानते हैं स्प्राइट क्या होता है। स्प्राइट, स्क्रैच नहीं स्प्राइट, अ कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। अब रुक जाओ, मैं आपको अभी आपको नहीं, बाद में आपको वापस से दिखाता। जो एक आपको बिल्ली दिख रही थी, कैट, ठीक है, वो असल में था हमारा स्प्राइट। हम लोग स्प्राइट को और भी अलग अलग से कर सकते हैं। वो हमारा होता है बेसिक स्प्राइट। ठीक है, ठीक है, वो होता है हमारा बेसिक स्प्राइट, अ कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। एक जो कैरेक्टर हो वो कैरेक्टर था, हम लोग ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बलून, बॉल और अदर थिंग्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टैब्स, कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड टैब्स फॉर एडिटिंग। कोड टैब्स के लिए और कॉस्ट्यूम और साउंड टैब के लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप ये समझ लो कि टैब के अंदर 3 कैटेगरी होती है, कोड, कॉस्ट्यूम और साउंड, और वो सारा यूज होता है एडिटिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे पार्ट 2 में। हाँ, ब्लॉक्स पैनल शो 9 कलर कोडेड ब्लॉक्स कैटेगरी। जो हमारा ब्लॉक्स पैनल तो 9 कलर कैटेगरी दिखाता है। ठीक है, और ब्लॉक्स पहले डिस्प्ले ऑल ब्लॉक्स ऑफ द सेलेक्टेड कैटेगरी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले हम लोग जानते हैं शो 9 कलर कोडेड ब्लॉक्स कैटेगरी। ठीक है, तो मान लो एक मैं ब्लॉक अभी आपको बता दें, एक ब्लॉक है मोशन ब्लॉक। ठीक है, उसके अंदर मूव 10 स्टेप था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले। ठीक है, तो जहां मोशन और लुक्स है, साउंड है, ऐसे ही ब्लॉक्स है। ठीक है, तो वो सारे ब्लॉक्स पैनल पे दिखाते हैं 9 कलर कैसे होते हैं। ठीक है, और हमारा वो क्या कहते हैं, ब्लॉक्स पैलेट जो होता है वो हमारा उसके अंदर जो कमांड्स होते हैं, मोशन के अंदर जैसे मूव 10 स्टेप्स, मूव x 24, y 24, या फिर y -24, ऐसे। तो ये सारी कमांड मोशन के अंदर है। तो जो मोशन के अंदर कमांड है वो है ब्लॉक्स पैलेट, और जो मोशन और बाकी के वो है ब्लॉक्स पैनल। कोडिंग एरिया where we drag and join the blocks to make speed। अब आपने अगर उसके आगे देखा होगा, एक पूरी एम्प्टी जगह थी। ठीक है, वहां हम लोग वहां अंदर से वहां बाहर ड्रैग करते, और फिर हम लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वो हमारे स्क्रैच बनाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच पार्ट 3। अब हम लोग पहले जानेंगे कि स्टेज क्या होता है। डिस्प्ले द रनिंग प्रोजेक्ट विद स्प्राइट्स एंड बैकड्रॉप्स। जो हमारा स्टेज होता है, आप लोग कह सकते हैं स्टेज, जो देखो इस साइड ब्लॉक्स पैलेट, ब्लॉक्स पैनल, यहाँ कोडिंग है, और यहाँ हम लोग स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्प्राइट पेन। सो स्प्राइट डिटेल्स लाइक नेम, साइज एंड लोकेशन।
स्प्राइट पेन होता है वो जस्ट स्टेज के बिलो होता है, ठीक है, और वहां स्प्राइट का नाम लिखा होता है, आप लोग नाम भी रख सकते हैं, स्प्राइट का साइज लिखा होता है कि कितने साइज का, उसकी लोकेशन लिखी होती है एक्स वाई में, ठीक है। अब बैकड्रॉप, बैकड्रॉप, हाँ बैकड्रॉप, बैकड्रॉप बैकग्राउंड होता है जो हम लोग स्टेज पे लगा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी और फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है, ये है, ये हमारा स्टेज है। अब हमने इसके ऊपर बैकड्रॉप लगा दिया, हमने अंडरग्राउंड लगा दिया, तो यहाँ केव होगी, वैसे। अब हम लोग वो कहते हैं बैकड्रॉप पेन जानते हैं अब हम लोग। यूज टू चेंज द बैकग्राउंड, ठीक है, यूज टू चेंज द बैकग्राउंड, ठीक है। नहीं, बैकड्रॉप जो होता है वो हमारा बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज, यू कैन ऐड बैकड्रॉप फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी और फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये थोड़ा सा यहाँ गलत है, इसमें मैंने गलत कर दिया था, इसे सही करता हूँ। पर बैकड्रॉप जो हमारा पेन होता है, यूज टू चेंज द बैकड्रॉप, वो नहीं होता, इसका रॉन्ग डेफिनेशन लिखिए। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बैकड्रॉप पेन में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कितने बैकड्रॉप लगे हुए हैं, ठीक है, और कौन सा बैकड्रॉप किधर है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग बैकड्रॉप का नेम भी देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल बैकड्रॉप का नेम अंडर वाटर 1 हो गया, अंडर वाटर का, है ना, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं। यूज टू चेंज द बैकड्रॉप, ये आप कभी नहीं लिखना है, गलत है, अगर आप ये लिखोगे तो गलत होगा। असली में हम लोग लिखेंगे कि backdrop pane is the area where we can see the all the details of the backdrop, बस आप लोग इतना लिखो, ठीक है। गो एंड स्टॉप बटन, स्टार्ट और स्टॉप द स्क्रिप्ट, ठीक है। गो से क्या होता है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्क्रिप्ट को, और स्टॉप से क्या होता है, हम लोग रोक देते हैं स्क्रिप्ट को। ऐड एक्सटेंशंस, ऐड न्यू फीचर्स, ये आपको बाद में बताऊंगा। स्प्राइटलेस शोज द थंबनेल्स ऑफ ऑल स्प्राइट, जितने भी स्प्राइट है उनके सारे के थंबनेल्स हम लोग दिखाएंगे द स्प्राइट लिस्ट में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और इसे आप याद रखा, बैकड्रॉप पिन दूसरा होता है। How coding works in Sprite. Sprite are made by connecting blocks together. Just scripts, my bad. Scripts हम लोग कनेक्ट करते हैं ब्लॉक्स को, उससे हमारी स्क्रिप्ट बनती है, ठीक है। Each block performs a different action, ये आपने पहले जाना था, जैसे मूव 10 स्टेप तो वो इधर करेगा, मूव -10 स्टेप से तो मैं पीछे हो जाऊंगा ना। When blocks are joined, they make the sprite perform tasks like moving, jumping और changing color. मतलब जब हम लोग फॉर्म करते हैं फिर क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं, गो को, ठीक है, गो मतलब स्टार्ट वाले बटन को, ठीक है, तो उससे हम लोग जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी पे हमारी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारी एक्टिविटी पे, ठीक है। एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड लेबल स्क्रैच कंपोनेंट्स, ये जितने भी स्क्रैच कंपोनेंट्स हैं इसे आपको आइडेंटिफाई और लेबल करना है इधर। तो यहाँ स्प्राइट को लेबल करना, स्प्राइट पेन को लेबल करना, ब्लॉक्स पैनल को करना, और पैलेट को करना, और कोडिंग एरिया को करना, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए वापस खोल दे रहा हूँ जहाँ वो स्क्रैच था, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ और फिर यहाँ, हाँ। तो अब आपको देख लो, आपको यहाँ, हाँ, आपको स्प्राइट दिखाना है किधर है, ठीक है, यहाँ लिख नहीं सकता। स्प्राइट आपको दिखाना कहाँ, स्प्राइट पेन, ब्लॉक्स पैनल, ब्लॉक्स पैलेट तक कोडिंग एरिया, ठीक है, ये सब आपको दिखाना है कहाँ है। तो पहला आपको दिखाना स्प्राइट कहाँ है, दूसरा आपको दिखाना स्प्राइट पेन कहाँ है, फिर ब्लॉक्स पैनल, ब्लॉक्स पैलेट, ठीक है, और फिर आपको दिखाना था स्प्राइट पेन, और फिर कोडिंग एरिया, ठीक है। ये सब कुछ बहुत इजी, मैं आपको थोड़ा वक्त दूं तब तक आप लोग कर लो, आपको 2 to 3 मिनट्स देगा, आप लोग कर लीजिए।
अब आपने सब कुछ मार्क कर लिया होगा, तो अब हम लोग देखते कौन सा किधर था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते कौन सा किधर था। तो सबसे पहला था हमारा स्प्राइट। ठीक है, सबसे पहला था हमारा स्प्राइट। तो स्प्राइट हमारा ये है, ठीक है, स्प्राइट है हमारा ये। दूसरा हमारा क्या था, स्प्राइट पेन। स्प्राइट पेन है हमारा ये। तो इधर स्प्राइट के बारे में सब कुछ लिखा है, स्प्राइट पेन है। ठीक है, फिर हमारा था ब्लॉक्स पैनल। मुझे पक्का पता है ब्लॉक्स पैनल ब्लॉक्स पैलेट में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये है ब्लॉक्स पैनल, देखो ये सारी कमांड्स है, ये है ब्लॉक्स पैनल। अगर कमांड ले लो तो मैं अगर कहूँ तो मूव। ठीक है, तो ये है ब्लॉक्स पैनल, ये है ब्लॉक्स पैनल। और ब्लॉक्स पैलेट था ये, जिधर सारे 9 कलर कोडेड ब्लॉक्स है। ठीक है, और फिर क्या था, कोडिंग एरिया। कोडिंग एरिया है यहाँ कि हम लोग ड्रैग करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको जल्दी से स्क्रिप्ट बना के देगा। स्टेप्स फिर कंट्रोल फॉरएवर के, और फिर यहाँ अगर मैं जाऊँ नीचे इफ ऑन एज बाउंस, ये देखो। अब आप लोग सोचोगे उल्टा क्यों हो जा, तो मैं इसे भी सही कर देता हूँ, सेट कोटेशन स्टाइल। लो हो गया, ये देखो। तो ये मैंने जल्दी से स्क्रिप्ट बना दी कि रिपीट हो, इधर उधर इधर उधर जा, हमेशा के लिए जाते रहेगा। ठीक है, तो इसके पैर में भी बहुत दर्द होने लगा होगा, है ना, ऐसे। ठीक है, तो हमने अब जान लिया कि ब्लॉक्स पैलेट कहाँ होता। ब्लॉक्स पैलेट हमारा ये होता, ब्लॉक्स पैनल ये होता, स्क्रैच हमारा ये होता, कोडिंग एरिया ये होता, स्प्राइट पैनल ये होता। चलो अब हम लोग वापस यहाँ कंटिन्यू हम लोग करते हैं एक्सरसाइज के साथ। हाँ, तो अब हमारा चैप्टर चेकअप क्विज है हमारे ये, फिलिंग द ब्लैंक्स। That is a way of giving instructions to a computer. ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग तब तक नेक्स्ट डैश द डैश शो ऑल द ब्लॉक्स ऑफ अ ब्लॉक कैटेगरी। ये अभी अभी जस्ट किया था। ठीक है, द डैश इज वेयर वी कैन सी बैकड्रॉप्स एंड स्प्राइट इन एक्शन। ठीक है, the dash shows sprite details like names and size. The dash is button used to stop the script. चलो आपका थोड़ा टाइम दो, आप लोग ये भी कर लो। बस अब हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले का जो हमारा आंसर है वो है डैश इज अ वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, वो है हमारा कोडिंग। ठीक है, द डैश शोज ऑल द ब्लॉक्स, तो ये हमारा ब्लॉक्स पैनल। द डैश इज स्टेज। ठीक है, द डैश शो स्प्राइट डिटेल्स लाइक नेम एंड स्टाइल, स्प्राइट पैनल। ठीक है, द डैश इज द बटन, स्टॉप बटन। हाँ स्टॉप, गो एंड स्टॉप बटन था तो उसमें से स्टॉप बटन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चैप्टर चेकअप 2 है। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, व्हाई वी यूज कोडिंग, हाउ डज इट मेक आवर वर्क इजियर। ये सब कुछ आपको खुद से करना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पॉज कर लो और क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख लो, या आप लोग खुद जाके घर पे खुद से करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग सीधा आगे का, ठीक है। हाँ, समरी की टेकअवेज मतलब थोड़ी बहुत हेल्प, मतलब कह सकते हैं टेकअवेज हम लोग कह सकते हैं। कोडिंग हेल्प अस गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, ये आपको पता है या आप सबको पता है, बस आपको एक बार रिमाइंडर के लिए हम लोग कह सकते हैं। Cat 3.0 uses block-based coding for creating games and animation. The script includes menu bar, sprite state blocks, and coding here. We can join blocks to create scripts and make sprites do fun things. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स इन स्काई 3.0। कीप कोडिंग एंड हैव फन। ठीक है, तो मुझे आप सबको यही कहना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।